बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। अब राजा बूढ़ा हो गया था तो उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता भी होने लगी। उसने अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि ऐसा क्या किया जाए कि उसके पुत्र समय आने पर राजकाज संभाल लें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, पुत्रों, हमारे राज्य में कोई सेब का वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर सेब के वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वह कैसा है। राजा की आज्ञा से तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने दोबारा सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। तभी दूसरा पुत्र बोला, अरे नहीं, वह सूखा नहीं था, वह हरा भरा था, परंतु उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस वृक्ष पर फल नहीं लगे थे। फिर तभी तीसरा पुत्र तेजी से बोला, शायद इन्होंने कोई और वृक्ष देख लिया है क्योंकि मैंने जो पेड़ देखा था वह हरा भरा था और फल से लदा पड़ा था। तीनों पुत्र अपनी अपनी बातों को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठा और बोला, तुम्हें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सब अपनी अपनी जगह सही बोल रहे हो। मैं चाहता हूँ इस अनुभव के आधार पर तुम तीनों मेरी बातों को गांठ बांध लो। पहली बात, अगर किसी चीज़ के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो या वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, हरा भरा होता है या फलों से लदा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो हिम्मत और धैर्य बनाए रखें क्योंकि समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम लोग अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसीलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो।